हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो शो में आप देखेंगे कि कैसे अमन कहता है कि मैंने तुम पर कोई भी अटैक प्लान नहीं किया। अंजलि, आखिर तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? वो कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मेरे बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? पंकज का कॉल आता है, तभी सपना देखती है अंजलि रो रही और पूछती है कि क्या हुआ। अंजलि कहती है मैं अमन जी को बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वो मेरा प्यार कभी समझ नहीं पाएंगे, और वो अंदर चली जाती है। सपना प्रे करती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी की जो खुशी है अमन उसकी रक्षा करे। अमन यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पंकज से कहता है आपने मुझे कॉल क्यों किया था? वो कहता है मेरे पास आपके साथ बातचीत करने का कोई भी टाइम नहीं है। पंकज कहता है कि ऑफ कोर्स आपके पास तो प्लान होगा नहीं ना टाइम होगा, क्योंकि आप तो लड़कियों की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने में जो लगा रही हैं अपना सारा टाइम। अमन वार्म करता है, उससे कहता है कि अपनी लिमिट्स में रहिए। पंकज एक्सप्लेन करता है मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। जो अटैक आपने अंजलि पर करवाया था उस सिलसिले में अमन मना कर देता है, कहता है मेरा इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पंकज इल्ज़ाम लगाता है, वो कहता है कि मैं अंजलि को आप यहाँ पर जानता हूँ कि आप अटैक इसलिए करवाए थे ताकि अंजलि को आप अपने रास्ते से हटवा सकें और ये केस जीत सकें। अमन कहता है आप मुझे फंसाना बंद कीजिए, एक विलन बनाना बंद कीजिए किसी भी फेक स्टोरी में। वैसे भी मुझे ये बताइए कि आखिर एफआईआर मेरे खिलाफ किसने रजिस्टर की है। पंकज दिखाता है अमन को एक वीडियो अटैक का। अमन चुप रहता है, वो कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पंकज कहता है निवेदिता ने कॉल किया था अंजलि को, कैफ़े में तुम्हें बुलाया था मिलने के लिए और तुम ही हो इस अटैक के रिस्पॉन्सिबल। अमन इंसिस्ट करता है, वो कहता है ये झूठ है, ये झूठे इल्ज़ाम है। उसी मोमेंट पर अंजलि आती है और पंकज से कहती है आपने मुझे कॉल क्यों किया और अमन जी यहाँ क्यों हैं? अमन कहता है अंजलि से कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पंकज जी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अंजलि कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। अमन उस पर इल्ज़ाम लगाता है, वो कहता है कि तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें सच में बहुत प्यार किया, इवन तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी लाइफ को भी खतरे में डाला। अंजलि रिप्लाई करती है कि मैं भी आपसे प्यार करती थी, मैंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने ये केस फाइल नहीं किया है आपके खिलाफ़। मैं नहीं जानती कि मुझे किसने अटैक किया, लेकिन हाँ गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की थी और ये सब जो हमारे बीच हो रहा है कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है। वो रिक्वेस्ट करती है पंकज से कि सर प्लीज़ आप ये सब बंद कीजिए, मुझे कोई एफआईआर नहीं करवानी है। पंकज हेजिटेट करता है। अंजलि उससे कहती है कि प्लीज़ अब इस मामले को और मत घसीटिए। तभी अमन कहता है कि हाँ मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि आखिर अंजलि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और अंजलि कहती है और मैं ये देख रही हूँ कि आप कितना गिर सकते हैं इस केस को जीतने के लिए। अमन रिप्लाई करता है कि तुम ही ने फैक्ट्स स्टार्ट किए थे ना कोर्ट में लाने के लिए, और अभय और गिन्नी का कोई रिश्ता है नहीं। अंजलि आर्ग्यू करती है और वो कहती है और हमारे बारे में क्या ख्याल है? हमारा भी तो कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या हमारा भी नाजायज़ रिश्ता है? अमन गुस्से में आ जाता है और अपना हाथ उठा देता है, लेकिन अंजलि चैलेंज करती है कि मारिए ना, क्यों रुक गए, मारिए, आखिर आप यही तो करते हैं। तभी वो थैंक करती है सरकेस्टिकली पंकज का और कहती है कि मुझे कोई भी एफआईआर नहीं करवानी है, थैंक यू सो मच सर, मैं जा रही हूँ और इन्हें भी जाने दीजिए। तभी वो उसे समझाता है कि मैंने यहाँ पर कॉल करके नहीं बुलाया। तभी वो कहती है कि मेरा अमन जी आपके साथ सिर्फ एक ही इशू है, गिन्नी दीदी का केस, और मैं ये मेक श्योर करूँगी कि गिन्नी दीदी राजपूत हाउस में जैसे गई थी वैसे ही दोबारा जाएं और आपके भाई अभय उन्हें एक्सेप्ट करें। इसके अलावा मैं ये लीगल प्रोफेशन छोड़ दूँगी। अमन डिक्लेयर करता है कितना आसान नहीं है ये केस जीतना, मैं ये केस जीतूँगा और ये मेरा चैलेंज है। अंजलि उसे वार्न करती है और कहती है कि मैं आपको चाहे तो हैरेस कर सकती हूँ लेकिन मैं कोर्ट में फ़ाइट करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। पंकज अमन से कहता है कि आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं, इंस्टेड की चीज़ें रिजॉल्व कर ले। आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं सब दिखता है। अमन कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं अंजलि को बहुत प्यार करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। पंकज प्रे करता है कि अमन और अंजलि एक हो जाए भगवान,
अमन घर लौटता है। राघव उससे कहता है क्या हुआ पुलिस स्टेशन में। अमन रिवील करता है कि मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट करी है कि मैंने अंजलि पर अटैक करवाया है। राघव कहता है किसने किया। अभय सजेस्ट करता है कि हो सकता है अंजलि ने किया हो, क्योंकि अंजलि ही तुम्हें चाहती है कि तुम जेल में चले जाओ, कोर्ट की कचहरी पर ना आ पाओ, क्योंकि हो सकता है अमन ये तुम्हें फ्रेम करने के लिए कोई नया प्लान हो। तभी अमन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। राघव रिपीट करता है अपना क्वेश्चन। अमन कन्फेस करता है कि हाँ, मैं अंजलि को नहीं भूल सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उससे प्यार करने से रोक नहीं पा रहा। राघव रिस्पॉन्ड करता है, कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, लेकिन अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार से ज़्यादा अपने घर के लिए है। तुम्हारा प्यार अपने भाई से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। तुम्हारा प्यार अंजलि के लिए हमारी फैमिली से ज़्यादा नहीं है। प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और फोकस करो केस पर। और वो उसे हक करता है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। वही सब देखने के लिए मिलेगा कि किडनैप हो जाता है गिन्नी का। एक इंसान बताता है कि किसने उसका किडनैप किया है, जिसे ढूंढने के लिए अंजलि जाती है। अब क्या उससे गिन्नी मिल पाएगी, देखना होगा। काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई अपडेट छूट ना पाए। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आप कोई अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।